अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौजम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, कराची CTD पुलिस ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुकात के इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अनीस एडवोकेट को तलबी के समन वसूल करवा दिए। जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब CTD की नफरी अनीस एडवोकेट के घर गई और उन्हें समन दिए। अनीस एडवोकेट ने समन खुद वसूल किए। CTD के मुताबिक रॉ के गिरफ्तार एजेंट ने इंकशाफ किया कि अनीस अहमद एडवोकेट ने भारतीय खुफिया एजेंसी से उसके राबते करवाए थे। CTD पुलिस ने अनीस अहमद एडवोकेट को तलब कर लिया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि सहूलतकारी में तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी नाम है। अगर वज़ीर आला पेश होंगे तो वो भी पेश हो जाएंगे। अब ये नहीं चलेगा कि तोड़ा कुत्ता टोमी और साडा कुत्ता कुत्ता। ताड़ा कुत्ता टॉमी और साडा कुत्ता कुत्ता, ये नहीं चलेगा। CTD के नोटिस का मामला डॉक्टर फारूक सत्तार ने खुद ही साफ कर दिया। पहले नोटिस की तरदीद की और तमाम खबरों को बेबुनियाद और झूठी कहा, लेकिन फिर जाने क्या हुआ, कहने लगे CTD ने फ़ोन पर मुलाकात का वक्त मांगा और फारूक सत्तार ने चाय की दावत दे डाली, लेकिन CTD अफसरान ने इनकार कर दिया। कहते हैं वजीर आला पेश होंगे तो वो भी पेश हो जाएंगे। तो फिर वही बात है कि ताड़ा कुत्ता टॉमी और साडा कुत्ता कुत्ता, ये नहीं चलेगा। सहूलतकार तो वजीर आला भी पेश हो, मैं भी पेश होऊंगा। फारूक सत्तार का कहना था कि उन्हें दिए गए नोटिस में 2 अफराद के नाम हैं जिनका ताल्लुक MQM बहाली तंजीमी कमेटी से है, लेकिन ये भी इत्तलात थी कि उनमें से एक बहादुराबाद का है, लेकिन नजर करम PIB पर ही डाली गई क्योंकि वो हर बुरे वक्त में अपने लोगों के साथ खड़े रहे। अपनी छोटी सी मुखलिस टीम के साथ आज भी नजरियाती सियासत कर रहा हो, आज भी नजरियात पर खड़ा हो, अवाम के दरमियान हो, नौजवानों के दरमियान हो, बरादरियों में जाए, अवाम में जाए, लोगों में जाए। उनका कहना था कि ऐसा हो नहीं सकता कि फारूक सत्तार को नज़रअंदाज कर दिया जाए। अगर ये इंतकामी पॉलिसी नहीं तो CTD को मुतमईन कर सकेंगे। वो समन पर पेशियां भुगतते रहे हैं। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में ब्रेक फेल कंटेनर की टक्कर से फैक्ट्री की छत गिर गई। सिंध रेंजर्स के जवानों ने इमारत के मलबे तले दबे 3 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स की रेस्क्यू एंड सर्च टीम दीगर इदारों के साथ इमदादी कामों में मसरूफ हैं। खबर है कराची से, जहां नाज़िमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में शहरी की हलाकत के बाद रात गए तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। उधर शाह लतीफ़ और फैरोज़ाबाद पुलिस ने 2 मुकाबलों में 4 मुल्ज़िमान को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। कराची से हनीफ माजोटी की रिपोर्ट देखिए। कराची नाज़िमाबाद से साइड एरिया जाने वाली सड़क देर रात तक ट्रैफिक के लिए बंद रही। मामला था मुबैना पुलिस मुकाबले में शहरी की हलाकत का, जबकि पुलिस मौके के मुताबिक मुकाबला मंशियात फरोशों से हुआ, जिसमें एक शहरी जान से गया। जवाहक शहरी के लवाहिकीन ने लाश सड़क पर रख कर एहतजाज किया और पुलिस मुखालिफ नारे लगाए। आला हुकाम की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी पर रात गए धरना खत्म हुआ और सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। दूसरी तरफ एक शहरी अब्बासी अस्पताल में एक गोलियां लगी लाश छोड़कर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक लाश लाने वाला मंशियात फरोश था, तहम मकतूल का कोई जराइम पेशा रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया। उधर पुलिस और मुल्जिमान में आग मचोली का खेल जारी रहा। शाह लतीफ़ पुलिस ने एक मुबैना मुकाबले के बाद 2 अफराद और फैरोज़ाबाद पुलिस ने भी एक मुबैना मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुल्जिमान से असलहा और मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई। हनीफ माजोटी, GTV, कराची। और मुल्क में महंगाई का जिन काबू में ना आ सका। एक हफ्ते में 20 अशिया महंगी जबकि 7 सस्ती हुई। इदारे शुमारियात ने तब्दीली सरकार के दावों की कलई खोल कर रख दी। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में चीनी महंगी और आटा सस्ता हुआ। टमाटर, लहसुन, प्याज, आलू, गोश्त, चीनी और चावल महंगे हुए। LPG का घरेलू सिलेंडर 240 रुपए 40 पैसे महंगा हुआ। घरेलू सिलेंडर 1284.31 रुपए से 1530.97 रुपए का हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हुआ। लहसुन 9 रुपए 24 पैसे और टमाटर 2 रुपए 60 पैसे फी किलो महंगे हुए। आलू
1 रुपए 9 पैसे, दाल मसूर 1 रुपए 21 पैसे महंगी, बीफ 3 रुपए 1 पैसे और दही 67 पैसे फी किलो महंगी हुई। चीनी 3 पैसे फी किलो महंगी हुई। इदारे शुमारियात के मुताबिक चीनी 98 रुपए 54 पैसे से 98 रुपए 57 पैसे हो गई। चिकन 271 रुपए 69 पैसे फी किलो हो गया। बर्फ भी महंगाई के तूफान से ना बच सकी। बर्फ बेचने वालों का कहना है एक ब्लॉक की कीमत में 300 से 400 रुपए तक का इजाफा हुआ। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रिजवाना शेख से। ओवर टू यू रिजवाना। जी बिल्कुल, शदीद गर्मी की लहर जारी है और ऐसे में बर्फ़ की तलब भी जो है वो बढ़ जाती है और लेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का भी सिलसिला जारी है और बर्फ़ जैसी मामूली चीज़ जो है वो भी महंगाई के तूफान में फंस चुकी है और बर्फ़ जैसी मामूली चीज़ भी बहुत ज़्यादा महंगी बिकना जो है शुरू हो गई है। अभी हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। पिछले साल जो था यही ब्लॉक में 300 रुपये का 400 रुपये फाइनल जो है ना, शदीद गर्मी में 500 का मिलता था, तो 100 रुपये किराया लेते थे, 600 में मिल जाता था। वही ब्लॉक जो है ना अभी जो है ना 400-500 रुपये का पीछे से मिल रहा है लोड शेडिंग की वजह से। जी बिल्कुल, जैसा आपने जाना, इनका कहना था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है बर्फ़ का एक ब्लॉक उन्हें 200 से 300 रुपये महंगा मिलना शुरू हो गया। इस वजह से ये महंगा बेचने पर मजबूर हैं और चूँकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और ये बर्फ़ बेचने वाले भी जो है महंगाई के हाथों मजबूर हो गए हैं और महंगाई के चक्की में पिसना शुरू हो गए हैं। जी, रावलपिंडी शहर की बढ़ती हुई आबादी से जहां ग्रीन बैलेट ख़त्म, अपडेट कर रहे हैं आपको। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला 65% काला और गंदा धुआं हवा में दाखिल होकर फ़ज़ाई और माहौलियाती आलूदगी में इजाफा करता है। हुकूमत ने फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए फैक्ट्रियों में प्लांट्स लगा दिए। बिस्मा रफ़ीक की रिपोर्ट देखिए। फ़िज़ाई आलूदगी में सबसे बड़ा हाथ फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले काले धुएं का होता है, जिससे नाक, आंख और गले के जरिए इंसानी जिस्म में जाने वाला धुआं कैंसर का बाइस बनता है। हुकूमत ने इस आलूदगी से बचने के लिए फैक्ट्रियों में कार्बन की मदद से धुएं में कमी के लिए प्लांट्स नस्ब कर दिए। बीमारी वगैरह तो कोई नहीं होती थी पहले, तो ये था ना कोयला चल रहा था, कोयले पे ये होता था कि वो जो है ना गर्दो गुबार और आलूदगी होती थी। आजकल कार्बन चल रहा है। कार्बन ये है कि कार्बन अच्छा है, उसमें ये है कि गर्दो गुबार और धुआं वगैरह कोई भी नहीं है। वो महंगा पड़ रहा है फैक्ट्री वालों को, लेकिन ये है कि उससे धुएं कंट्रोल हो गए। तकरीबन ऑल इंडस्ट्री में वही चल रहा है। हुकूमत को चाहिए फ़िज़ाई आलूदगी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे ताकि बहुत सी बीमारियों से बचा जा सके। कैमरामैन उमैर रफ़ाक के साथ बिस्मा रफ़ीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। पेशावर में शहरी तजावुज़ात की भरमार से परेशान है। शहर में रेहड़ी बान, मोटरसाइकिल और गाड़ियां सब सड़क पर खड़ी होने से अक्सर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पैदा हो जाती है। पैदल चलने वालों की मुश्किलात के बारे में बता रहे हैं GTV के नुमाइंदे अब्दुल रहमान। आज बिल्कुल पेशावर शहर में शहरी जो है वो तजावुज़ात से परेशान है। शहर में जगह जगह पर जो रेड़े वाले हैं, चाबड़ी वाले हैं, वो अपने रेड़े जो है वो खड़े करते हैं और बाज़ार में सड़क पर ही अपना जो कारोबार है वो शुरू करते हैं। इसके अलावा जो मोटरसाइकिल है या गाड़ियों वाले हैं तो वो भी अपनी गाड़ियाँ सड़क पर ही खड़े करके पार कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है उसके मसाइल है। रोड अक्सर जाम रहता है। पेशावर में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के बड़े बड़े दावे ज़रूर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर में जगह जगह पर रश होता है और जो तजावुज़ात है उसकी भरमार होते हैं। मेरे पस मंज़र में भी देखा जा सकता है काफ़ी ज़्यादा रश है और जो पूरा सड़क है वो तजावुज़ात ने ले रखा है, तो जिसकी वजह से शहरों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि ठोस इक़दाम उठाए जाए ताकि जो शहर में तजावुज़ात है उसका ख़ात्मा हो सके। जी, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी मोनी सलाही ने माहौलियात के आलमी दिन पर ट्विटर पैगाम जारी करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीली के सबब पाकिस्तान में पानी तशवीशनाक हद तक कम है। कालाबाग डैम सियासत की नज़र करने वाले अफसोस अब भी पानी पर सियासत में मसरूफ़ हैं। आज की ज़रूरत सियासत से क़तई नज़र शजरकारी के साथ साथ बड़े और छोटे आबी ज़खायर की तामीर को अव्वलियत देनी है। रावलपिंडी शहर की बढ़ती हुई आबादी से जहां ग्रीन बैलेट ख़त्म होते जा रहे हैं, वहीं वज़ीर आज़म की जानिब से ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम पर भी इक़दामात नज़र नहीं आते। और रावलपिंडी में मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खुरम हाशमी से। जी खुरम।
जी आपको बता चलूं कि जिस तरीके से ये रावलपिंडी को इस्लामाबाद का जुड़वा शहर कहते हैं, लेकिन अगर मौलियात की बात की जाए तो ये इनमें जो है कोई ऐसा जो है वो चीज़ मुश्तरका नज़र नहीं आती कि जिससे माहौल के हवाले से ये कहा जाए कि रावलपिंडी जो है वो इस्लामाबाद का जुड़वा शहर है। आपको बता चलूँ कि वज़ीर आज़म की जानिब से सब्ज़ और ग्रीन जो पाकिस्तान की एक मुहिम का आगाज़ किया गया था, लेकिन हम देखते हैं कि रावलपिंडी में इस हवाले से दरख्तों की जो मुहिम है वो जो है उसको नहीं लगाया गया, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माहौलियात जो है वो काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब है। जगह जगह कचरे हमें नज़र आते हैं कि मुख्तलिफ जो नाले हैं, बरसाती नाले हैं, उसके अतराफ में कचरों के ढेर लगा दिए गए हैं, उसे भी उठाया नहीं गया है। जबकि जो शाहराहों के ऊपर जो ग्रीन बेल्ट्स का तस्वुर था वो ख़त्म कर दिया गया है। तजावुज़ात का एक मामला है। तो अगर ये कहा जाए कि माहौल के हवाले से रावलपिंडी इंतज़ामिया कोई इकदाम करती हुई नज़र आ रही है तो ऐसा कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा। जबकि आपको बताता हूँ जो अतराफ़ की जो इसके महकमे जंगलात की जो ज़मीनें हैं, जब उनके हुकाम से भी हमारी बात हुई है तो उस पर भी कोई ऐसे बागात का सिलसिला नहीं लगाया गया। तो आलावर अगर देखा जाए तो रावलपिंडी के अंदर इस्लामाबाद की बनिस्बत जो है वो माहौल के हवाले से कोई इकदाम हमें नज़र नहीं आते। जी, दुनिया भर में आज माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी से मुतासरा ममालिक में शामिल है। उसके बावजूद पाकिस्तान में बिलियन ट्री मंसूबे में करप्शन उरूज पर और प्लास्टिक बैग पर पाबंदी के बावजूद मुख्तलिफ मार्केटों में इस्तेमाल होती जा रही हैं। साकिब सैयद की रिपोर्ट देखिए। 5 जून को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम 1974 से हर साल ये दिन माहौलियाती मसाइल पर काबू पाने के अज़म के साथ मनाया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के दावे साबित हुए। जगह जगह कचरे के ढेर हैं। ट्रेल्स पर भी सफाई सुथराई का कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के फाइनेंस मैनेजर सखावत अली का कहना है कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ ट्रेल की सफाई के बावजूद शहरी सफाई का ख्याल नहीं रखते। हम बेसिकली जो मार्बला हिल नेशनल पार्क का इकोसिस्टम है उसको कंजर्व कर रहे हैं, उसको प्रिजर्व कर रहे हैं कि नेचुरल ब्यूटी को कायम रखा जा सके ताकि आने वाली नस्लें भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। वफाकी वजीर मौसमाती तब्दीली जरताज गुल ने 10 अरब दरख्त लगाने का ऐलान करते हुए कहा कि प्लास्टिक बैग कैंपेन चलाएं ताकि माहौल को आलूदा होने से बचाया जा सके। एक तरफ हम लोग 10 अरब दरख्त लगा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को बचा रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं, पोचिंग और हंटिंग के खिलाफ हम काम कर रहे हैं और प्रोवोक कर रहे हैं अपने यूथ को कि वो 10 बिलियन ट्री सुनामी का हिस्सा बने, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन हमारे साथ करें। एक तरफ वफाकी वजीर जरताज गुल प्लास्टिक बैग कैंपेन चला रही हैं, तो दूसरी जानिब मुख्तलिफ मार्केटों में प्लास्टिक बैग का कुल्लम कुल्ला इस्तेमाल भी जारी है। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत बिलियन ट्रीज मंसूबे में करप्शन के इंकशाफात हुए। ज़राए के मुताबिक मंसूबे के नाम पर अफसरान फंड इकट्ठा करते हैं। सैकड़ों मजदूरों को 10 माह से तनख्वाहें तक अदा नहीं की। हुकूमत ने 1 खरब 25 अरब 80 करोड़ रुपए के 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के खसूसी ऑडिट का हुक्म भी दे रखा है। दुनिया भर में आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सनत इनकलाब के बाद माहौलियाती और मौसमी तब्दीलियों ने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया है। माहिरीन माहौलियात ने इंकशाफ किया है कि बलूचिस्तान का 70% हिस्सा मौसमी और माहौलियाती तब्दीलियों के बाइस बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। कुदरती आफात, मौसमी और माहौलियाती तब्दीलियों ने बलूचिस्तान को खतरात से दो चार कर दिया है। खुश्क साली के बायस वसी इलाका मुतासिर हुआ। बलूचिस्तान में जंगलात न लगाए गए तो जंगली हयात के साथ इंसानों को भी शदीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बच्चों को पहले आप डायनासोर्स नजर आता था, कल आपको ना मारखोर नजर आएगा, ना कोई आपको हिरन नजर आएगी। वो सिर्फ टीवी पे या उस पे देखेंगे कि इस तरह चीज हमारे पास होती थी। माहिरीन ने जोर दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए हर शख्स को हंगामी बुनियादों पर दरख्त लगाने होंगे। कम से कम कोई बंदा एक दरख्त लगाए ताकि वो अपने लिए ऑक्सीजन का वो सोर्स रखे, ताकि प्रॉपर उसके लिए वो हो, ताकि हमारा कल का जो नए बच्चे हैं, जो हमारे जो न्यू जनरेशन है, उसके लिए खूबसूरत माहौल दे जैसे हमारे दादा वगैरह ने हमें दिया था। बारिश और बर्फबारी न होने की वजह से जेर जमीन पानी की सतह कई फुट तक गिर चुकी है। कोयटा में जमीन हर साल 10 सेंटीमीटर तक धंस रही है। कैमरामैन यासिर खान के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज, कोयटा। कभी कराची की सड़कों पर जगह जगह दरख्त और फूल पौधे दिखाई देते थे, पार्क्स हरे भरे हुआ करते थे, लेकिन
अब ऐसा नहीं है। गैर कानूनी तामीरात की वजह से शहर में पार्क सफ़ा हस्ती से मिटते जा रहे हैं। दरख्तों का सफाया किए जाने के बाद शहर में ऑक्सीजन की शदीद कमी का सामना है। मजीद जानते हैं रिजवान आहत खान की इस रिपोर्ट में। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब होने के साथ साथ आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। किसी दौर में शहर कायद की सड़कों पर हर तरफ दरख्त और फूल पौधे नजर आते थे, जो चंद ही सालों में आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद का कहना है कि कराची में दरख्तों की बहुत ज़रूरत है। हम वापस उन दरख्तों को इस शहर में लेकर आए जो यहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। उसमें बादाम से लेकर बरगद से लेकर पीपल, गुलमोहर से लेकर जंगल जलेबी, ना जाने क्या क्या पौधे थे यहाँ पर, जो दरख्त थे जो काट दिए गए। आहिस्ता आहिस्ता हम उसको फैलाते चले जाएंगे और जहाँ पर वो पौधे जो कि एनवायरनमेंट को ख़राब करने या एलर्जी का बाइस बन रहा है, उनको आहिस्ता आहिस्ता हम रिप्लेस करते चले जाएंगे। हम ख़त्म नहीं करना चाहते, उसकी रिप्लेसमेंट देना चाहते हैं। शहर के बेशतर पार्क्स हुकूमत की लापरवाही के बाइस तबाह हो चुके हैं। पार्क्स में घास नजर आती है और ना फूल पौधे। कराची के अक्सर पार्क्स ऐसे हैं जहां लोगों के बैठने के लिए बेंच तक मौजूद नहीं। शहरियों का कहना है कि कराची के पार्क्स तबाह हो चुके हैं। पार्क की देखभाल न होने के बाइस वीरान हो चुके हैं। इन्होंने तबाही कर दी है। ये पार्कें खुल बनाई थी, आवाम की खातिर बनी थी, अब पार्कें बंद हैं, आवाम कहाँ जाए। किसी ने कोई खर्चा नहीं किया। लाइट्स तो है ही नहीं है ना, अगर आप रात में चले जाओ तो अंधेरा ही अंधेरा है। घास भी नहीं है, कुत्ते लौटते हैं, गधे उधर बंधे हुए। ये इधर पार्क की पोजीशन है हमारे कराची की। शहर के कई पार्क्स ऐसे हैं जिनकी दीवारें तक गिर चुकी हैं। पार्क्स के गेट गायब हो चुके हैं। कोई चौकीदार का निज़ाम नहीं है। शहरियों ने सिंध हुकूमत से पार्क्स की मुरम्मत करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सलीम अली के हमरा रिजवान आहत खान, GTV न्यूज़, कराची। लाहौर के पार्क झूलों के बगैर वीरान। हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए के फंड्स जारी करने के बावजूद PHA की अदम तवज्जो के बायस बच्चों की तफरीही मुकामात में आने वाले बच्चे मायूस हो गए। लाहौर से ताहिरा अकरम की रिपोर्ट देखिए। रवा साल हुकूमत ने भारी रकम पार्क्स और तफरीह गाहों के लिए मुख्तस की, मगर महकमा पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर की अदम तवज्जो से बागी जिन्ना लाहौर, जिलानी पार्क, नवाज शरीफ पार्क समेत दीगर में मौजूद मुख्तलिफ झूले टूट फूट का शिकार है। यहाँ के झूले टूटे हुए हैं और हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं तो हमें चोट भी लग गई है। बच्चे कहते हैं ये पार्क आकर पहले खुश हुआ करते थे, मगर अब झूले ही खराब है। वालिदैन ने भी खुदशात का इजहार कर दिया। सर हम यहाँ पे आए हैं एंजॉय करने के लिए बच्चों को साथ लेके, लेकिन यहाँ पे झूले कुछ टूटे हुए हैं, उसकी वजह से हम सही तरह एंजॉय नहीं कर सके। इसकी वजह से हम इंतजामिया को कहते हैं कि यहाँ का इंतजाम कुछ हद तक बेहतर किया जाए। कोरोना वबा में कमी के बाद एक तरफ जहाँ हुकूमत ने पार्क्स और तफरीह गाहें खोलने का फैसला किया, दूसरी जानिब पार्क्स में सहूलतों की कमी शहरियों की मुश्किलात का सबब भी है। बच्चों के लिए बनाए गए पार्क्स में बच्चे ही खुद को गैर महफूज समझने लगे। इंतजामिया का काम है जल्द अज जल्द झूलों की मरम्मत करवाई जाए। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ ताहिरा अकरम, GTV न्यूज़, लाहौर। पानी की अदम फराहमी पर कोयटा के तोगी रोड पर खवातीन रोड पर निकल आई। खवातीन ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। मजीद जानते हैं GTV न्यूज़ की नुमाइंदा बुशरा कमर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तोगी रोड के इलाके रहमतुल्लाह रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इलाका मकीन जो है पानी की अदम फराहमी के खिलाफ जो है रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इस मुजाहरे में ख़वातीन भी बड़ी तादाद में शरीक हैं। इनका कहना है कि इनके इलाके में काफ़ी अरसे से जो है वो पानी फराहम नहीं किया जा रहा। अगर एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हैं तो 1-2 दिन के लिए पानी खोल दिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर पानी जो है वो बंद कर दिया जाता है। इस वक्त मुजाहिरीन मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं इनका मज़ीद क्या कहना है। जी बताइए, क्या कहेंगी? ये तकरीबन 6 साल हो गए हम लोग इस मुसीबत को फेस करें, और जब हम वहाँ पवासा दफ्तर में कांटेक्ट करते हैं तो वो कभी ये बहाना बनाते हैं कि जी लोड शेडिंग है, कभी ये कहते हैं कि जी वापडा को हमने बिल नहीं पे किया, इस वजह से ये कनेक्शन काट दिया गया है। जबकि 6 साल के अरसे में तो मेरा ख्याल है, और बार बार हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भई आप हमें किसी और ट्यूबवेल पे शिफ्ट कर दें या आप हमारे लिए कोई और बंदोबस्त कर लें। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इलाका मकीनों का कहना है कि जिस वक्त एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया जाता है तो उसमें 1-2 दिन के लिए पानी खोल दिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर सूरत हाल
हाल जूं की तुम हो जाती है। इलाका मकीनों का कहना है कि शदीद गर्मी में पानी की ज़रूरत जो है वो बढ़ती जा रही है और जो वासा का नारवा रवैया है उसके खिलाफ आज वो सरापा एहतजाज हैं और ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक उनके इलाके का मुकम्मल तौर पर पानी नहीं खोल दिया जाता। जी। लाहौर में बाजा लाइन रेलवे मुलाजमीन खस्ता हाल घरों में रहने पर मजबूर हो गए। कई क्वार्टर्स को खतरनाक करार दिए जाने के बावजूद रेलवे इंतजामिया ने नोटिस नहीं लिया। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे वहीद गुज्जर से जो इस वक्त रेलवे क्वार्टर्स में मौजूद हैं। जी वहीद, बताइएगा अहले इलाका का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए रेलवे मुलाजमीन जो कि अपनी ज़िंदगी का एक तिहाई हिस्सा जो है अपने महकमों को देते हैं, मगर महकमा इनको क्या देता है आप फुटेज में देख सकते हैं कि हम बाजा लाइन के इलाका में मौजूद हैं। यहाँ पर जो रेलवे मुलाजमीन को क्वार्टर जो अलाट किए गए हैं उनमें कुछ ऐसे क्वार्टर हैं जिनको 20-20, 25-25 साल से जो निकारा करार दिया गया है और ये किसी भी हादसे का जो है सबब बन सकते हैं, मगर रेलवे इंतजामिया ने जो है वो चुप का रोज़ा रख रखा है। और साथ ही बताते चलूँ कि जिस जगह मौजूद हैं मेरे अक्कम में आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी वाली टंकी है, इसको भी निकारा करा दिया गया है। और जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा खुला एरिया है, यहाँ पर जो फंक्शंस भी होते हैं और ये काफ़ी ख़तरनाक जगह जो इसको करार दिया जाए, क्योंकि जब यहाँ पर फंक्शन होते हैं तो ये पानी वाली टंकी जो कि जिसको निकारा करार दिया गया है रेलवे की जानिब से, मगर रेलवे की जानिब से ना तो इनको हटाया जा रहा है यहाँ पर, ना इसको मुरम्मत किया जा रहा है। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। सर, आप यहाँ के समाजी कारकुन हैं, तो क्वार्टर जो है वो 20-20 साल से जो है वो निकारा है, उनको भी नहीं कराया जा रहा, तो आपने किस हद तक अपना रोल प्ले किया है? इंतजामिया क्या कर रही है? ये हमने तो बहुत दफ़ा उनको मतलब होगा है, लेकिन कोई इधर सुनने वाला नहीं है। ये टैंकी आपके सामने जो है ये 20-25 साल से मतलब जो है ना नाकारा हो चुकी है। ये सामने कैमरे के। अच्छा, ये 20 साल से निकारा हो चुकी है, जबकि जो क्वार्टर है वो भी 20-20, 25-25 साल से निकारा है और लोग वहाँ पर रह रहे हैं, वो किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। तो रेलवे इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया है। जी, ये सूरत हाल है। आपने जाना, इनका कहना है कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और ये आगे चूँकि मानसून का सीज़न भी शुरू होने वाला है और बारिशों में ये क्वार्टर जो है इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। और जबकि बताता चलूँ कि रेलवे। बहुत शुक्रिया वहीद गुज्जर आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में कारोबार की मुसलसल बंदिश से तंग ताजिरों ने आज से कारोबार रात 8 बजे तक खोलने की धमकी दे दी है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से पाबंदी अब तक बरकरार है। इसी मामले में बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे बुरहान मुस्तफा। जी बुरहान, बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ताजिर बरादरी की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि हफ्ते में एक रोज़ जो है वो कारोबार बंद करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जुम्मे और इतवार को जो है वो कारोबार बंद होते हैं। तो ताजिर बरादरी ने कहा कि एक दिन जो है वो कारोबार बंद रखेंगे, लेकिन आज जो है वो ताजिर बरादरी की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि तमाम ताजिर जो हैं वो रात 8 बजे एहतिजाजी तौर पर जो है वो दुकान बंद करेंगे, क्योंकि माशी हालात की वजह से ताजिर बरादरी का ये कहना है कि शाम 6 बजे दुकानें बंद करने की वजह से जो है वो ये इनकी रोज़ी रोटी जो है वो कम होती जा रही है। इनके पास जो है वो ख़रीदारी जो है वो उस तरह से नहीं हो रही जिस तरीके से पहले होती थी। लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आ सका जो ताजिर बरादरी की हिमायत में हो। अब देखना ये है कि ताजिर बरादरी के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है। अगर ताजिर बरादरी 6 बजे के बाद कारोबार बंद नहीं करती तो हुकूमत और जो पुलिस एहलकार हैं, पुलिस अफसरान ने जो कारोबार बंद करवाने के लिए सड़कों पर आते हैं, तो आज देखना ये है कि पुलिस की मोबाइलें जो है वो कारोबार बंद करवाने आती है या कोई मज़ाहिमत होती है नहीं, क्योंकि ताजिर बरादरी अपनी बात पे अटक गई है और उनका कहना है कि 8 बजे जो है वो पूरे कराची के ताजिर और बड़ी फैक्ट्री सनती इलाके जो हैं वो 8 बजे अपने कारोबार बंद करेंगे। माजी में भी देखा गया कि 6 बजे अपडेट करने के लिए। बैनुल-अक़वामी कंपनियों पर किस कदर टैक्स लगाया जाए, G7 ममालिक आलमी कॉर्पोरेट टैक्स के मुआहदे के करीब पहुंच गई। लंदन में G7 के वज़ीर ख़ज़ाना की बड़ी बैठक लगी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने बैनुल-अक़वामी कंपनियों पर 15% की शरह से आलमी कॉर्पोरेट टैक्स की तजवीज़ पेश कर दी। मुआहदा तय पा जाने के बाद फेसबुक, अमेज़न और गूगल जैसी कंपनियों को आलमी कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा, जिससे वो अब तक बचती रही हैं। मुआहदा तय पा जाने के बाद हुकूमतों के खजाने में अरबों डॉलर जमा होने का इम्कान है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।